चलिए, नमस्कार, गुड इवनिंग, वेलकम एवरीवन हियर। रश्मि, गॉड ब्लेस यू। वरुण जी सर नहीं सुन पाया, उसके ऊपर तो अब हज़ारों मैसेजेस आ चुके हैं। मैं कोशिश करूंगा बहुत जल्द सुनूं। 3 दिन बाहर था, उन 3 दिन के इतने पेंडिंग मैसेजेस हैं सिलेक्शंस के भी जो मैं अभी तक अपडेट नहीं कर पाया। आई एम सॉरी बट विल हियर दैट प्रीटी सून सर, माफ़ कीजिएगा। शिवम नमस्कार, अभिषेक गुड इवनिंग, प्रांजल जय माइकी गुड इवनिंग भाई, गुलाब शाह वेलकम वंस अगेन and the others present over here. Second. वेलकम नम्रता, अमन, शिवानी, पल्लवी, मुस्कान, सुषमा, वेलकम कविश, जय श्री कृष्णा, हाउ आर यू आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। हिमांशु, अभय, अशोक जी सर नमस्कार, जय हिंद। आराध्या, हरे कृष्णा, गुड इवनिंग। ठीक है, चलिए स्टार्टिंग इट नाउ। 20th सेशन, लेट्स गो अहेड। एक प्रैक्टिस बैच है, जो कोई आना चाहे एक बार बता दीजिएगा, और वीओडीज कोई लेना चाहे रिकॉर्डेड वीडियोस, ही शी कैन इन्फॉर्म। मैंने आपको नाउन पढ़ा दी है, ठीक है, जितनी मेजॉरिटी हो सकती थी। प्रोनाउन में आई थिंक एक भी वेरिएशन नहीं बचना चाहिए, सारे आपको बता दिए थे। वक्त आने पर आप पढ़ेंगे कि चीजें दो क्लास में जाती हैं, एक ओपन क्लास होती है, क्लोज्ड क्लास होते हैं। ओपन क्लास में नए शब्दों को इजाद किया जा सकता है, नए शब्दों को एंट्री मिल जाती है। क्लोज्ड क्लास में नए शब्दों को एंट्री नहीं मिलती है। अपन एडवर्ब में आराम से पढ़ेंगे। नाउन ओपन क्लास है, कोई भी नया शब्द नाउन की कैटेगरी में आ सकता है। प्रोनाउंस क्लोज्ड क्लास है, नए शब्द आ ही नहीं सकते। फॉर एग्जांपल अगर ही है, शी है, तो आप उसको चाहे कि जी बना लें या पी बना लें, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। नाउन तो भाई नाम है, किसी का कुछ भी नाम हो सकता है। नीड नॉट वेरीफाई फ्रॉम ऑक्सफोर्ड एवरी टाइम। दुनिया में अब तो 8 बिलियन पीपल कहे जा सकते हैं। विश्व की सारी भाषाओं को जोड़ने के बाद भी 8 बिलियन शब्द नहीं आएंगे। नेक्स्ट हेडिंग जाती है थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच, दैट इज एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स की शक्ल देखकर पहला क्लैरिफिकेशन ये हो कि यहां से डी को साइलेंट कर दीजिएगा। दैट्स नॉट प्रोनाउंस्ड एडजेक्टिव्स, डी वहां पर साइलेंट है। एडजेक्टिव्स इसका साउंड जाता है। आप कभी भी मुझसे सुनेंगे तो आपको एडजेक्टिव सुनाई नहीं मिलेगा। और मैं कहूं प्रैक्टिकल लाइफ के ऐसे काफी सारे शब्द हैं जिनमें कि हम डी को साइलेंट कर देते हैं, जहां पर डी नहीं बोला जाता। कम से कम वो जो रोज के शब्द हैं, ना कि वो जो भारी भरकम या टेक्निकल जार्गन्स में आप कह सकते हैं जिनको, जैसे वेंसडे। आई थिंक हर 7 दिन में आता है, आप बोले ना बोले, काम तो जिंदगी भर आया होगा, कि प्रोनाउंसिएशन में डी साइलेंट जाता है। दैट्स नॉट वेनसडे। कई लोग डी हटाकर वेनसडे कर देते हैं, बहुत सारे वेडनेसडे बोलते ही हैं। ना तो वो वेडनेसडे है, ना वो वेनसडे है, दैट इज वेंसडे। जस्ट लाइक मारुति, हम सॉरी, मर्सिडीज वेंस मैं लिखना चाहूं, बीई है, मैं डब्ल्यू लिख रहा हूं। वेंसडे इसका साउंड जाता है, दैट्स नॉट वेडनेसडे। ठीक है, ऐसे बहुत सारे शब्दों में जज है, जो आप पहले से जानते थे, डी साइलेंट है। दिस इज अजस्ट, नॉट एडजस्ट। ना तो ए साउंड है, अ साउंड है, और डी यहां से ड्रॉप हो जाती है। प्लीज थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, एडजस्टमेंट्स करने पड़ सकते हैं, एडजस्ट नहीं होता। सुबह सुबह आज सैंडविच खाकर आए थे तो वो अच्छी भी नहीं लगेगी, सैंडविच कहोगे ज्यादा अच्छी लगती है। डी ऑप्शनल है और साइलेंट है, डी है नहीं वहां पर। वेंसडे द बेस्ट वर्ड इन दिस लीग। आज बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहे हैं, तो वो हैंडसम छोड़ो, हैंडपंप लग रहा है फिर उस केस में। हैंडसम, लुकिंग हैंडसम, हैंडसम कहा जाता है, हैंडसम नहीं कहा जाता। हैंकी हम सब जानते हैं। ऑन द एज ऑफ बैज, जो बिल्ले होते हैं उनको कहा जाता है मेडल ऑफ ऑनर की तरह। अजन, स्थगित को कहा जाता है, पोस्टपोन जब किसी कोर्ट कचहरी को कर देते हैं, दैट वे। आई रिपीट, जज, एडजस्ट, सैंडविच, वेंसडे, हैंडसम, हैंकी, एज, बैज, अजन, होंगे बहुत सारे। मुझे रोज में काम आते रहते हैं, तो आई थिंक आपके लिए भी बेनिफिशियल रहेगा। और हाँ, द क्लोजेस्ट वन आउट हियर इज एडजेक्टिव्स। तो एडजेक्टिव नहीं है, एडजेक्टिव है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। करते क्या है, अभी तक 2 टॉपिक पढ़े हैं, नाउन पढ़ा है, प्रोनाउन पढ़ा है। इनडायरेक्टली नाउन के स्थान पर ही प्रोनाउन लिखे जाते हैं। इन दोनों को कंपाइल करोगे, एक ही आइडेंटिटी आ जाएगी। रवि लिखा होगा, ही लिखा होगा, पूजा लिखा है, शी लिखा होगा, कि दोनों में ही कुछ ना कुछ मीनिंग ऐड करने वाले शब्दों को आप एडजेक्टिव कह दीजिएगा। अब वो मीनिंग ऐड कैसे हो सकता है? सिंपल वर्ड्स, मैं हमेशा ये एग्जांपल देना प्रेफर करता हूं। वेलकम तरुणा, प्रांजल, हैंड पंप अंकित, हाँ जी, एंड द अदर्स ओवर हियर, ज्योति, अमन, निशा एंड द अदर्स।
मीनिंग में आप कुछ मीनिंग ऐड कर सकते हैं। मुझे सबसे आसानी एग्जांपल लगता है ए फॉर एप्पल, जो बचपन से पढ़ना स्टार्ट किया उसी को वापस उठा लेते हैं। माँ ने कहा कि शाम को लौटते वक्त मार्केट से एप्पल लेकर आइएगा, ठीक है। हम 4 लोग घर पर रहते हैं, मैं, मम्मी, पापा और भाई। मैं 100 किलो एप्पल लेकर पहुंच गया और आंसर आप जानते हैं, डांट पड़ेगी बहुत अच्छी वाली। क्या तुमसे किसने कहा था इतने सारे बर्बाद हो जाएंगे, ईटीसी खराब होंगे, क्या होगा इनके, इतने महंगे आए होंगे। मम्मी आपने एप्पल कहा था ना, तो इतने लाने को कहा था क्या। कई बार नाउन की जानकारी होना सफिशिएंट नहीं है, उसके बारे में हम क्वांटिटी भी जानना चाहते हैं। इंडिया ने हरा दिया वो तो ठीक है, कितने रन से हराया था, 22 रन से या 220 रन से, क्वांटिटी भी चाहिए। तो वो क्वांटिटी एडजस्ट कर देते हैं, कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, 2, 5, 10, 15, 50, जैसे आप चाहेंगे। कई बार तो ठीक है, मुझे कंफर्म हो गया, नहीं 2 किलो लेकर आने, 1 किलो लेकर आने, 100 किलो लेकर नहीं आने। नेक्स्ट डे में फिर पहुंचा, फिर एप्पल लेकर आया, सिर्फ 2 किलो लेकर आया, लेकिन इस बार सारे सड़े बुसे खराब रॉटन एक तरह से लेकर आया। फिर डांट पड़ी मेरे पे, क्यों मम्मी 2 किलो लेके आओ ना, आपने बोला। अरे तो ये सड़े बुसे किसने कहा था, अच्छे भले लेकर आना चाहिए था, ढंग के लेकर आना चाहिए था। बेसिक तौर पर, वैसे तो बहुत सारे फंक्शन होते हैं इनके, आप किसी भी नाउन की या तो क्वालिटी दिखा सकते हैं या फिर क्वांटिटी का जिक्र कर सकते हैं। टी शर्ट 200 रुपए की भी आ जाती है, 800 की भी आती है, 1500 की भी आती है, और भी महंगी आती होंगी, पर किसी में हम क्वांटिटी देख लेते हैं, ठीक है यार अब 400 में 2 मिल रही है तो ले लेते हैं। कई बार नहीं नहीं नहीं, इस कंपनी की है, भले ही 800 की आएगी बट लेना पड़ेगा, क्वालिटी एडजस्ट हो सकती है। इन जनरल कुछ शब्द हैं जिनसे हम दोनों काम कर लेते हैं, बाकी बहुत सारे शब्द हैं जो बेसिकली अपनी क्वालिटी, किसी नाउन की या फिर क्वांटिटी का जिक्र कर सकते हैं। आप एक अच्छे इंसान हैं, गुड इंग्लिश में क्वालिटी दिखा लेता है, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। जबकि कुछ लोग वहां पर थे, सम पीपल वर देयर, वो किस तरह के इंसान थे मैं नहीं जानता, पर इन टर्म्स ऑफ नंबर 2-4 तो नहीं थे, कुछ लोग तो थे वहां पर, भारी भरकम नहीं थे, बहुत सारे नहीं थे, कुछ लोग मेरी बात से सहमत थे। सम शोइंग क्वांटिटी, शोइंग क्वालिटी। आप बहुत ईमानदार इंसान हैं, ऑनेस्ट, ऑब्वियसली आपकी क्वालिटी है, पर हाँ दुनिया में बहुत सारे लोग ईमानदार होते थे, अब तो बहुत कम लोग होते हैं, तो उस केस में अलॉट ऑफ कह दीजिएगा। अलॉट ऑफ आपकी क्वांटिटी दिखा सकता है भारी भरकम मात्रा में, क्वांटिटी के तौर पर क्वालिटी नहीं दिखा सकता। शी इज ब्यूटीफुल, क्वालिटी है, लेकिन हाँ भाई मैं पेन खरीद कर लाया था, अब कुछ पेन लेकर आया था, इफ आई से सम पेन्स कह सकते हैं, मैं तो बहुत सारे पेन लेकर आया था, मैनी पेन्स कहे जा सकते हैं। भैया एक पेन देना, 1 पेन भी तो क्वांटिटी ही दिखाता है, भैया 2 पेन दे देना, 5 दे देना, 10 देना, 20 देना। मैथमेटिक्स के जितने भी नंबर हैं, मैं कहूंगा मैथमेटिक्स के सवालों में भी कि उसने 60 चेयर्स खरीदी हैं। अब ऑब्वियसली चेयर नाउन है, कितनी खरीदी है, कैसी खरीदी है वो नहीं पता, अच्छी है, प्लास्टिक की है, लोहे की है, महंगी है, सस्ती है, क्वालिटी हो सकती है, लेकिन 60 चेयर खरीदी थी, इस रेट से बेची, इस रेट से है, उसका फायदा कितना होगा। तो ये 60 भी कर क्या रहा है, ऑब्वियसली आपकी नाउन की क्वांटिटी तो दिखा रहा है, पर हाँ बहुत शानदार, स्टनिंग, चमकीली चेयर खरीदी है, तो वो आपकी क्वालिटी दिखा सकता है। ऑल एंड ऑल आपका आंसर क्वांटिटी पे पहुंच जाता है। पर कई शब्द ऐसे हैं जो दोनों काम कर लेते हैं। आगे आप डिटेल में पढ़ेंगे, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। रफ आंसर है, लिटिल शब्द से हम क्वांटिटी तो दिखा देते हैं। लिटिल वाटर, मेरे पास तो 2 बूंद पानी होगा, अ लिटिल कह दो, थोड़ा सा पानी तो है मेरे पास, जितना उसने दिया था वही है, द लिटिल वाटर वी कैन से। किताबों में रूल लिखा होता है कि लिटिल का इस्तेमाल हमेशा अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए करते हैं, हमेशा नहीं करते, प्रेफरेबली करते हैं, ये बात सच है। लिटिल वाटर, लिटिल नॉलेज, कम ज्ञान ज्यादा खतरनाक होता है, लिटिल इंफॉर्मेशन, लिटिल जो आप कहना चाहेंगे अनकाउंटेबल्स के साथ में। पर मेरे पास कुछ सिंपल वर्ड्स हैं, डीआईडी, लिटिल चैम्प्स, टीवी में भी एक शो आता है आपने देखा होगा, और चैम्प काउंटेबल सेंस रखता है, एसीएस लगी उसके पीछे। लिटिल एंजल्स आपने देखा होगा, लिटिल गर्ल आपने सुना होगा, छोटी सी बच्ची बेचारी, उसके कहने का क्या बुरा माने यार, लिटिल गर्ल, गर्ल काउंटेबल नाउन है। इंग्लिश में लिटिल को हम क्वालिटी के लिए भी इस्तेमाल कर लेते हैं, छोटी सी बच्ची थी, क्या उसका बुरा मानना, ब्यूटीफुल थी, रिच थी, छोटी थी, बड़ी थी, क्वांटिटी नहीं है क्वालिटी है। पर हाँ बच्ची कम थी, ज्यादा थी, क्वांटिटी नहीं दिखा सकते, आप उसकी क्वालिटी दिखा सकते हैं। तो आफ्टर ऑल लिटिल गर्ल कह लो, क्वालिटी है उसकी, पर हाँ लिटिल वाटर कहेंगे तो पानी कैसा वो नहीं पता, पर बहुत कम पानी है, अ लिटिल वाटर एक तरह से ऐसे कह देता हूं, अ लिटिल गर्ल एक छोटी सी बच्ची है, पर अ लिटिल वाटर जरा सा पानी कहा जा सकता है। सो दैट वे क्वांटिटी क्वालिटी दोनों दिखा लेते हैं। यू आर लुकिंग हैंडसम आपकी क्वालिटी है, पर वो अच्छा खासा पैसा कमाता है, हैंडसम सैलरी कही जा सकती है, हैंडसम अमाउंट, हमने उसको अच्छी खासी रकम दे दी, अब क्यों बोलेगा वो, कहा जाता है। आपने भी कई बार सुनेंगे कलाकोली, अक्सर हैंडसम ही लिखा जाता है। तो कई ऐसे शब्द हैं जो सिर्फ क्वालिटी दिखाते हैं, कई ऐसे शब्द हैं जो सिर्फ क्वांटिटी दिखाते हैं, कई ऐसे हैं आगे मिलते रहेंगे जो क्वालिटी क्वांटिटी दोनों का ही काम कर लेते हैं। डाउट्स वेलकम। द वेरी फर्स्ट डे व्हेन वी स्टार्टेड नाउन, फर्स्ट डे तो नहीं, तीसरे चौथे दिन, तो आपको बोला था कि रटो मत के प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन,
चौथी कौन सी थी यार, नाम भूल गया मैं उसका। इससे अच्छा कॉमन सेंस से बना लीजिए ना, सामने इंसान बैठा है, आपके बगल में है, कहीं पर भी है, मैं टीचर हूं तो मुझे सामने स्टूडेंट्स नजर आते हैं हमेशा। ऑब्वियसली नाउन है मेरे पास बिकॉज आई कैन सी देम, कॉन्क्रीट सेंस आप मार्क कर सकते हैं। पर हाँ, मुझे इनका नाम पता हो तो प्रॉपर नाउन है। अच्छा नाम तो नहीं पता बट लड़का है लड़की है, चलो मेरे लिए तो स्टूडेंट है, कॉमन नाउन है। इनका बैग बहुत अच्छा लग रहा है, हाथ में सोने की अंगूठी पहने हुए हैं, कलेक्ट सॉरी मटेरियल नाउन, हाँ मैं तो फिर मजाक के चक्कर में मिस ही कर गया। मटेरियल नाउन है और तुम लोग सारे साथ में आते हो क्या, कलेक्टिव नाउन है। और आपका बिहेवियर, आपका इंटेलिजेंट भाई साहब, काबिल तारीफ, एब्स्ट्रैक्ट टर्म्स कहे जा सकते हैं। प्रोनाउन 10 के 10 पढ़ लिए थे, 2 3 1 1 2 3 में आई और वी, यू, ही, शी एंड इट एंड दे थे, पर्सनल प्रोनाउन कह दो। डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए दिस दैट दीज दोज, ये देख रहे हो, ये वहां से मंगाया था मैंने, डेमोन्स्ट्रेटिव कह दीजिएगा। आप कौन है, रिलेटिव प्रोनाउन हो सकते हैं रिलेट करने के लिए, इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो सकते हैं प्रश्न पूछने के तौर पर। क्या तुम्हें ये भी नहीं पता, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन हो सकते हैं एक्सक्लेम करने के तौर पर। पता नहीं यार कोई तो था वहां पर, समवन स्टोल माय पेन, इनडेफिनिट प्रोनाउन कहे जा सकते हैं, तुम दोनों में से कोई एक चले जाओ। आइदर ऑफ यू, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहे जा सकते हैं, एक दूसरे के लिए हमें इतनी मदद तो करनी ही चाहिए। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस कहे जा सकते हैं, भाई मैंने खुद को ही हर्ट किया, लो मैं खुद का इंट्रोडक्शन पहले दे लूं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहे जा सकते हैं, पर मैंने खुद देखा यार अपनी आंखों से, उसी बात को जब एम्फेसाइज करने में काम लेते हैं एम्फैटिक प्रोनाउंस कहे जाते हैं। एक मिस हो रहा है मुझसे, पर्सनल हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव हो गया, रिलेटिव है, इंटरोगेटिव है, 5 और ये 6 पूरे ही हो चुके हैं, वो 5 के बाद में लिखा 1 2 3 4 5, ये 6 पे पहुंचेगा तो वो 10 ही हो चुके हैं आपकी तरह से। सेम यहाँ पर है, आप इनके नाम से जज कर लो, मैंने भी किसी से देख के नहीं लिखे, दिमाग से रिकॉल करता गया। आई और वी क्या है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, पर्सनल प्रोनाउन, ईटीसी। प्रॉपर नाउन से बने हुए एडजेक्टिव्स को प्रॉपर एडजेक्टिव्स कहा जाता है। प्रॉपर नाउन से बने हुए एडजेक्टिव्स को प्रॉपर एडजेक्टिव कहा जाता है। जैसे इंडिया एक शब्द है, प्रॉपर नाउन है, किसी भी देश का नाम है, से बना हुआ इंडियन, भाई इंडियन फूड इस तरह का होता है, इंडियन सिनेमा ये चीज होती है, इंडियन कल्चर ऐसा है, इंडियन पीपल ऐसे होते हैं, एनीथिंग सच। अब इंडियन का आई कैपिटल बनेगा, एक चीज ये भी है बिकॉज प्रॉपर नाउन का डेरिवेटिव है, प्रॉपर नाउन हमेशा कैप में जाती है, चाहे वो कॉमन नाउन बिहेव करें, चाहे एडजेक्टिव बिहेव करें, चाहे कुछ भी बिहेव करें, तो प्रॉपर नाउन से बने हुए एडजेक्टिव्स आपके प्रॉपर एडजेक्टिव्स में चले जाते हैं, इंडियन, अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन, ईटीसी। नंबर्स दिखाने वाले न्यूमरल एडजेक्टिव कहे जाते हैं, 5 10 15 जो मैथमेटिक्स के नंबर्स हैं, व्हेन दे बिहेव एज एडजेक्टिव्स इन इंग्लिश दे आर सपोज्ड टू बी द न्यूमरल एडजेक्टिव्स। क्वालिटी दिखाने वाले क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स, ब्यूटीफुल, रिच, पुअर। क्वांटिटी दिखाने वाले सम, मैनी, लिटिल, अ फ्यू, द फ्यू, ये सारे आपके क्वांटिटेटिव कहे जा सकते हैं। याद करें पॉसेसिव एडजेक्टिव्स डिराइव करेंगे आराम से। माय क्या था, एडजेक्टिव था, और अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। उसके साथ नाउन भी आती थी, दैट्स माय बुक, दैट्स माय पेन, दैट्स माय पोजेशन, ईटीसी। तो माय के पास नाउन है, नाउन को मॉडिफाई एडजेक्टिव कर लेते हैं, शोइंग पोजेशन, क्वालिटी, क्वांटिटी नहीं दिखा रहा, तो माय, हिज, हर, आवर, योर, ईटीसी। एम्फैटिक एडजेक्टिव्स जनरली 2 ही इस्तेमाल किए जाते हैं। मैंने खुद देखा यार, अरे यार मैंने खुद देखा था, तो आई माई सेल्फ था, प्रोनाउन था वो, मैंने अपनी खुद की आंखों से देखा है, विद माई ओन आईज आई कैन से। अब इस केस में आईज नाउन है, ओन आईज ऑब्वियसली मेरी आंखें होंगी, लेकिन फिर भी एम्फेसाइज कर, अरे मैंने खुद की आंखों से देखा यार, ओन आईज एम्फेसाइज करने के तौर पर। जनरली आप ही की बात कर रहा था, यू आर द पर्सन आई वाज, अरे आप ही की बात कर रहा था यार, यू आर द वेरी पर्सन आई वाज टॉकिंग अबाउट। वेरी इंग्लिश में एडजेक्टिव भी है, नाउन को मॉडिफाई कर लेता है। अक्सर हम वेरी को एज एन एडवर्ब यूज करते हैं, वेरी गुड, वेरी स्मार्ट, वेरी ऑनेस्ट, वेरी रिच, जब आप एडजेक्टिव्स या फिर एडवर्ब्स को मॉडिफाई करते हैं। पर वेरी इंग्लिश में एडजेक्टिव भी है, सिर्फ एम्फेसिस डालने का काम करता है, कोई इसकी हिंदी ट्रांसलेशन में डिफरेंस तो नहीं आ सकता। डिस्ट्रीब्यूट करने पर वही आइदर, नाइदर, ऑल जैसे शब्द डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाते हैं। सर कैसे, वो आप 2 5 10 मिनट में देख लेंगे। डिमॉन्स्ट्रेट करने वाले वही शब्द दिस दैट दीज दोज, जब एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करते हैं, बगल में नाउन बैठी होती है, उसकी क्वालिटी क्वांटिटी दिखा देते हैं, उन केस में उनको डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। प्रश्न पूछने के लिए जब विच का इस्तेमाल एज एन एडजेक्टिव करते हैं, बगल में नाउन लिखकर, अभी दिखाता हूं कैसे, तब उसको इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कह दो। और जब सेंटेंस था व्हाट, तुम्हें ये भी नहीं पता, अरे यार, और जब सेंटेंस है व्हाट अ मैच, इस केस में मैच ऑलरेडी नाउन है मेरे पास, और नाउन को मॉडिफाई, मतलब नाउन के बगल में प्रोनाउन तो नहीं आ सकते, तो व्हाट यहाँ पर कोई एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन नहीं है, व्हाट एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है, क्योंकि जस्ट बगल में उसके नाउन मौजूद है। कोई पूछता नहीं है कौन से हैं, सीडीएस हो तो आप देख सकते हैं, और कोई नहीं पूछ रहा, यूसेज के हिसाब से काम आते हैं। फिर भी प्रॉपर नाउन से बने हुए मैथमेटिक्स के सारे नंबर्स, क्वालिटी दिखाने वाले, क्वांटिटी दिखाने वाले, पोजीशन शो करने वाले, एम्फेसाइज करने वाले,
ये सब मैं दिखाता हूं। बंटवारा कैसे करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव कब प्रोनाउन है, कब एडजेक्टिव है, कब डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, कब इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है। एक्सक्लेमेटरी आपके सामने है। अकेला व्हाट है तो प्रोनाउन है बिकॉज किसी के स्थान पर खड़ा है। व्हाट के बगल में कोई भी नाउन, व्हाट अ मैच, व्हाट अ कार, व्हाट अ मैन, ये सारे आपके एडजेक्टिव्स में ही चले जाते हैं। बहुत सही कविश के जस्ट अभी 67 रन से हराए हैं श्रीलंका को। यू आर दी ओनली पर्सन। एडजेक्टिव कविश बहुत बढ़िया। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ, बहुत सही भाई कविश, बहुत बढ़िया, बहुत सही ऑनेस्टली। ठीक है, वेलकम बैक, आपकी प्रेजेंस। चलिए, कुछ चीजें जो कि डिक्शनरी वेरीफाई नहीं कर सकती, एक भाषा में यूसेज के हिसाब से ही होते हैं। डिक्शनरी इनको तब ऐड करती है जब बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाता है, तब साधारण तौर पर ऐड नहीं किया जाता। इंग्लिश में नाउन्स भी एडजेक्टिव का काम कर लेती हैं, होती नहीं है पर एडजेक्टिव की तरह बिहेव कराई जा सकती है, और दैट इज मैंडेटरी। अगर नहीं हुआ तो बड़ा महंगा पड़ जाएगा। कैसे क्या, थोड़ा थीम देखना, आप समझ जाएंगे। मैंने पहला सेंटेंस लिखा है, यहां से थर्ड हेडिंग आपकी जुड़ जाएगी। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट किसी सेंटेंस के नाउन या प्रोनाउन ही हो सकते हैं। चलो उसको आगे जोड़ लेंगे, मैंने लिखा भी नहीं है। उससे पहले रफ फिगर्स। सब्जेक्ट वो है, मैंने भी पढ़ा दिया था, जिसके बारे में बात की जाती है। आप देखो जरा किसकी बात हो रही है। फर्स्ट स्टेटमेंट, वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ, जल ही जीवन है। ठीक है, इस केस में वाटर वैसे भी नाउन ही है, और हाँ के बारे में बात हो रही है। जरूरी कौन है, एसेंशियल कौन है, वाटर एसेंशियल है, इसीलिए वाटर यहां पर नाउन भी है, वाटर सेंटेंस का सब्जेक्ट भी है। बात बराबर है, नाउन है, सब्जेक्ट हो सकता है, नो ऑब्जेक्शन। सेकंड स्टेटमेंट में दूरदृष्टि से वाटर भी नाउन ही है, पोल्यूशन भी नाउन ही है। आगे बढ़ा, इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स दीज डेज, तो वो सब तो ठीक है, वर्ब फॉर्मुलेशन हो गया, लेकिन अब सब्जेक्ट किसको पिक करें। पोल्यूशन भी नाउन है, वाटर भी नाउन है, तो प्रेडिकेट से पूछते हैं कि वो कहना क्या चाह रहा है। थ्री इडियट्स के साथ इज आएगा कि आर आएगा, प्रेडिकेट से पूछ लेते हैं। प्रेडिकेट कह रहा है परेशानियां हो रही हैं, तो माफ कीजिएगा, जल की वजह से परेशानी नहीं होती, जल तो जीवन है। हाँ, आई थिंक पोल्यूशन की वजह से परेशानियां हो सकती हैं, तो सब्जेक्ट पोल्यूशन है। अब पोल्यूशन तो बहुत तरह के होते हैं, ज्यादा पोल्यूशन है, कम पोल्यूशन है, क्वांटिटी। अच्छा पोल्यूशन तो खैर होने से हम सॉरी, बट बहुत ही गंदा पोल्यूशन था वहां पर, क्वालिटी हो सकती है उसकी। कौन सा पोल्यूशन है, नाउन के मीनिंग में कुछ भी ऐड करने वाले, कि वाटर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, नॉइज पोल्यूशन है, एनवायरमेंट पोल्यूशन है, वाटर ग्रामेटिकली वैसे नाउन है, पर गिवन स्टेटमेंट में बिहेविंग एज एन एडजेक्टिव काम करेगी। तो माफ कीजिएगा, वाटर डिक्शनरी में शायद एडजेक्टिव मिले ना मिले, मैं और भी शब्द यूज कर लूंगा, वो डिक्शनरी में है ही नहीं, नाउन भी नहीं है, फिर भी बिहेविंग एज एन एडजेक्टिव हो सकता है। फर्स्ट ग्लैंस नॉट दी ओनली वन, कि पानी जरूरी है, बढ़िया, बट पानी का प्रदूषण जो है बहुत सारी परेशानी आजकल क्रिएट करता आ रहा है। तो पोल्यूशन इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स, वाटर इज नॉट क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स, पर पोल्यूशन कौन सा, और नाउन का मीनिंग मॉडिफाई करने वालों को एडजेक्टिव्स ही कहा जाता है। सर नहीं समझ में आया, दोबारा देख लेते हैं। He always prefers healthy food, उसको हमेशा हेल्दी फूड पसंद है। तो हाँ ठीक है ना, फूड नाउन है और नाउन को मॉडिफाई एडजेक्टिव कर लेते हैं। तो डिक्शनरी में चेक किया, हेल्दी क्या है, एडजेक्टिव है, सही है। तो मैंने नया सेंटेंस लिखा, यू नो द हेल्दी डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया ने नई गाइडलाइंस इशू की है। एक फंक्शनल बॉडी है वर्ल्ड हेल्दी ऑर्गेनाइजेशन, और आप जानते हैं कि वर्ल्ड हेल्दी ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, द हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया। तो आप खुद जज करो, अगर आप यहाँ एडजेक्टिव चिपका देते हैं तो मीनिंग कहां पहुंच जाएगा। वर्ल्ड हेल्दी ऑर्गेनाइजेशन, हेल्दी डिपार्टमेंट होते ही नहीं, आप भी जानते हो, करेक्शन होता है, हेल्थ डिपार्टमेंट, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ईटीसी। तो डिपार्टमेंट एक्चुअली नाउन है। हेल्थ ने गाइडलाइंस इशू नहीं की है, किसी डिपार्टमेंट ने ही वो की है, पर वो इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट है, पर वो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है, पर वो मैकेनिकल डिपार्टमेंट है, सिविल डिपार्टमेंट है, जो भी आप कहना चाहोगे, कौन सा डिपार्टमेंट है। नाउन की मीनिंग में कुछ भी ऐड करने वाले वर्ड्स को एडजेक्टिव कहा जाता है। और हेल्थ वैसे तो नाउन है, बट बिहेविंग एज एन एडजेक्टिव। ठीक है, चलिए, इंटेलिजेंट बॉय, इंटेलिजेंट पर्सन, इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग, एनीथिंग सच, इस केस में बॉय नाउन है और नाउन को मॉडिफाई एडजेक्टिव्स कर लेते हैं। तो मैंने डिक्शनरी में चेक किया, इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है, सही है। इंटेलिजेंट पर्सन, आप तो बहुत इंटेलिजेंट है। फिर एक बॉडी है, एंटिटी है, जिसका नाम आपने सुना होगा, आई कैपिटल बी भी कैपिटल कर लेते हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो, आई एम सॉरी, इंटेलिजेंट ब्यूरो, नहीं सर वो आपने सही बोला था, इंटेलिजेंस ब्यूरो ही होती है। क्यों, इंटेलिजेंस तो नाउन है ना डिक्शनरी के हिसाब से, तो ब्यूरो नाउन है, इंटेलिजेंस भी नाउन है, फिर बिहेविंग एज एन एडजेक्टिव। आप जिंदगी में कई बार ऐसे शब्द पाएंगे जो नाउन के साथ अटैच्ड हैं, जो दूसरे नाउन के मीनिंग में कुछ ऐड करते हैं। वो वैसे एडजेक्टिव्स होते तो नहीं है, बट दे बिहेव as adjectives. First glance, use of nouns as adjectives in English. आगे आप आर्टिकल्स में डिटेल में पढ़ेंगे इस बात को, फिर भी क्लैरिफाई करना चाहूं
कि हर वक्त जिसे हम नाउन कहते हैं वो नाउन की तरह फंक्शन नहीं करती, बस इतना कहना चाहूंगा। व्हेन आई से शो, जैसे मैं इसको रफ एग्जांपल्स में बोल दूं कि यार मुझे मैं ज्यादा टीवी नहीं देखता लेकिन मुझे एक शो बहुत पसंद है। सर कौन सा शो है? तो वो यार वो कौन सा आता है 9 बजे के आसपास, सोनी टीवी पे आता है, पहले कलर्स पे आता था, क्या नाम है उसका? I'm talking about the शो। मैं शो की बात कर रहा हूँ, मेरा सब्जेक्ट शो होने वाला है जो इतने बजे आता है, जिसमें ये सारे एक्टर्स आते हैं। अब शो मेरा सब्जेक्ट है, शो ऑब्वियसली नाउन है, पर कौन सा शो? अच्छा शो है, बुरा शो है, थोड़ा लंबा शो है, बहुत ही छोटा शो है, घटिया शो है, एनीथिंग सच। नाउन के मीनिंग में कुछ भी ऐड करने वालों को एडजेक्टिव्स कहा जाता है। और कपिल शर्मा शो है, हाँ कपिल शर्मा शो की बात कर रहा हूँ, तो वो भी तो शो की मीनिंग में ऐड कर रहा है, नाउन नहीं है, बिहेविंग एज एन एडजेक्टिव होगा। पुटिंग एन एग्जाम्पल, मैं ना तो मेरी सोच में है जाति और धर्म जैसी चीजें तो मैं बकवास कभी नहीं करूंगा, अगर आपको लगा है तो आपने उसको गलत इंटरप्रेट किया है। ना ही मैं कभी पॉलिटिक्स पे कमेंट, हेट, एनीथिंग सच। पुटिंग एन एग्जाम्पल कि मुझे ये सरकार बहुत पसंद है। कौन सी सरकार? मैं सरकार की बात कर रहा हूं। या मुझे सरकार से नफरत है। अच्छा कौन सी सरकार? तो मैं लिख सकता हूं ना सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल पहले से एडजेक्टिव है, मॉडिफाइंग गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट तो नाउन है पर फिर भी हम लोग एडजेक्टिव की तरह बिहेव करा लेते हैं। नहीं, मैं मोदी गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं। तो मोदी जी ने नियम नहीं लाए हैं, सरकार नियम लेकर आती है। मोदी जी अपने घर चीजें नहीं लेकर जा रहे हैं, वो सरकार अप्लाई करती है चीजों को, मोदी जी अप्लाई नहीं करेंगे, वो सिर्फ डिसीजन ले सकते हैं उस केस में। बट मेरी शिकायत सरकार से है, बस मेरी शिकायत मोदी जी से नहीं है। इन दैट केस गवर्नमेंट नाउन है, पर कौन सी गवर्नमेंट? स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, एमपी गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट, व्हाटएवर यू से। एमपी पुलिस कह दीजिएगा, पुलिस तो पहले से ही नाउन है, अब एमपी भी नाउन है, दो नाउन साथ में कैसे लिखे जाएंगे? उस केस में बिहेविंग एज एन एडजेक्टिव में चली जाती है। यार कौन जीता फिर? सर वो टीम जीत गई, और कौन जीत गई? कविश। पर टीम तो भाई दोनों तरफ खेलती है, इधर वाले को भी टीम कहा जाता है, उधर वाले को भी टीम ही कहा जाता है। अरे सर, इंडियन टीम, ऑस्ट्रेलियन टीम, बांग्लादेशी टीम, ईटीसी पाकिस्तानी टीम। अब टीम नाउन है, जो भी मीनिंग ऐड करेंगे, इंडियन, अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन, वो एडजेक्टिव होते हैं पहले से। विराट कोहली एडजेक्टिव तो नहीं है, किसी का नाम है, बट गिवन स्टेटमेंट में किसी टीम के बारे में जानकारी जरूर दे रहे हैं, मस्ट बी एन एडजेक्टिव। मैंने एक शाहरुख खान देखे थे, शाहरुख खान बटन नहीं रहे कहीं पर। कल मैंने एक फिल्म देखी थी। सर किसकी फिल्म देखी थी? वो शाहरुख खान की थी, सलमान खान की थी, ईटीसी। अपने आप नाम बढ़ जाता है, भाई साहब शाहरुख खान की फिल्म आ रही है, ये तो देखने जानी ही जानी है भाई, जो भी आपकी फेवरेट है। सलमान खान की मूवी है तो अब तो किसी भी कीमत पर नहीं है। तो आपको क्या दिखा? मूवी कहना एक न्यूट्रल वर्ड होगा। मूवी आ रही है, कौन सी? सलमान खान की है, फिर तो जाऊंगा ही जाऊंगा देखने। यार क्या बात कर रहे हैं, सचिन की बैटिंग चल रही है, फिर तो देखना ही देखना होगा। तो बैटिंग ठीक है, सचिन की बैटिंग जरूर देखनी है। फिल्म कॉमन वर्ड है, बट शाहरुख खान की फिल्म है, शाहरुख खान ऑल्दो किसी का नाम है, गिवन स्टेटमेंट में नाउन को मॉडिफाई करने के चक्कर में एडजेक्टिव रहेंगी। आपने वो इंटरव्यू देखा है? कौन सा इंटरव्यू? इंटरव्यू अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है, फिर वही लंबा छोटा, एनीथिंग सच। वो जो अक्षय कुमार और मोदी जी का इंटरव्यू हुआ था, इन दैट केस नाइदर अक्षय नॉर मोदी इज अ नाउन आउट हियर। हो गया नाउन अपने आप में, बिहेविंग एज एन एडजेक्टिव। कई बार वो तो एक कंपनी में काम करता है ना, हाँ जी, एमएनसी में काम करता है, मल्टी नेशनल कंपनी। अब नेशनल का आप एडजेक्टिव तो नहीं बनाते ना, इंडियन कंपनी है, अमेरिकन कंपनी है, यूएई बेस्ड कंपनी है, एनीथिंग सच। यूएई होगा किसी का नाम, गिवन स्टेटमेंट में बिहेविंग एज एन एडजेक्टिव है। यहां से एक चीज और क्लियर कर दूं, मैं नहीं समझा, माफी। तरुणा इतना प्रिसाइज बेटा मैं नहीं चल सकता, माफी। पर 9:18, 9:15, 9:20 के आसपास आपको क्लास मिल जाएगी। एक एक मिनट प्रिसाइज, माफी, मैं तो नहीं चल सकता हूँ। मनीष, कंग्रेचुलेशंस फॉर गेटिंग सिलेक्टेड, गॉड ब्लेस यू भाई, आप बहुत 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 अच्छे हैं। पल्लवी, वेन्यू से, और अमन की भी डाउट है, इंडियाज पॉपुलेशन, आप आर्टिकल तो नहीं रखते हैं इंडियाज पॉपुलेशन में, द इंडियाज पॉपुलेशन। व्हेन यू से इंडियाज प्राइम मिनिस्टर, यू डोंट से द इंडियाज प्राइम मिनिस्टर। सच्चाई है? जी सर बिल्कुल है। जब इसको खोल के लिखोगे तो आंसर आ जाएगा पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। तो यहां पर आर्टिकल अगर आपने गलती से भी लगाया तो ये बैरियर जो पंक्चुएशन का है, पंक्चुएशन अक्सर वही काम करते हैं, तो ये बैरियर इस तरह काम करेगा और आपका आर्टिकल वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। और अगर वो आर्टिकल वहां नहीं पहुंचा तो आर्टिकल रह जाएगा इंडिया पर। इंडिया प्रॉपर नाउन है, असंभव से बड़ी बात हो जाएगी इंडिया के साथ आर्टिकल लगाना। यू बेटर नो, इंडियाज पॉपुलेशन लिखी जाती है, इंडियाज द इंडियाज पॉपुलेशन नहीं होती। तो इनमें किसी में भी अपॉस्ट्रोफी नहीं है। अगर आपने अपॉस्ट्रोफी लगाई द कपिल शर्माज शो, तो माफ कीजिएगा आर्टिकल फिर कपिल शर्मा तक सीमित रह जाएगा, जो इस वक्त शो पर पहुंच चुका है। मैं तो शो की बात कर रहा हूं ना, कपिल शर्मा को हटा भी दोगे तब भी आर्टिकल वही लगा हुआ है। जैसे शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, अगर आप वेरी हटा भी देते हैं कि शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, तब भी आर्टिकल गर्ल के पास था, वेरी के पास नहीं था।
अगर कहीं हटा देते हैं कि शी इज अ गर्ल, तब भी आर्टिकल लगाया वहीं की वहीं, बिकॉज ना वो ब्यूटीफुल के लिए था ना वो वेरी के लिए था, वो तो गर्ल के साथ था, वही है, बिल्कुल सही है। अगर आपने लिखा द कपिल शर्माज शो, तो आर्टिकल कपिल शर्मा पर पहुंचेगा। कपिल शर्मा प्रॉपर नाउन है, इम्पॉसिबल। इफ यू से अ शाहरुख खान फिल्म, उस केस में आर्टिकल बैरियर के चक्कर में शाहरुख खान पे पहुंच जाएगा, और एक शाहरुख खान असंभव, शाहरुख खान प्रॉपर नाउन है, किसी का नाम है ना। 100 बार पूछे बेटा, बट मैंने अपने हक से कहा, मैंने हक से कहा कि मतलब एक एक मिनट प्रिसाइज नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी एक बैच होता है। बाकी हाँ 9, 15, 16, 17, 18 या मैक्सिमम 20 के आसपास आपको मिल जाएगी, नहीं तो मेरा नोटिफिकेशन जरूर मिल जाएगा लिखा हुआ। इसी बात को फर्दर अप्लाई करने के लिए आप कुछ और भी देख सकते हैं। आई रिपीट, इंग्लिश में नाउन्स बिहेविंग एज एडजेक्टिव्स, नाउन इंग्लिश में एडजेक्टिव का काम कर लेते हैं। कुछ सिंपल आपको दिए, स्ट्रिक्टली फॉर्मल टोन में जब आपको चलना हो, ध्यान रखना ये फॉर्मल टोन है, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट पॉसिबल है। अब इन एग्जांपल्स के साथ मत करना जो चीजें फिक्स्ड हो चुकी हैं कि भाई यू पे अटेंशन, जैसे कलाकल मैंने कुछ नाउन में दिखाए थे, बैड ड्रीम नहीं होता, नाइटमेयर कहा जाता है, स्ट्रॉन्ग ब्रीज नहीं होती, गुड नेम नहीं होता, कजन ब्रदर नहीं होता, ऑल्दो हमें लगता है कि नहीं होता तो है। जैसे एक और एग्जांपल लिखना चाहूं, यू पे अटेंशन, थोड़ा ध्यान देना इधर। अब ध्यान देना होता है, पेमेंट थोड़ी उस चीज का कि 100 रुपए 10 रुपए 1000 रुपए ट्रांसफर आपको करने पड़ेंगे, बट फिर भी वी पे अटेंशन कहा जाता है, ना कि वी गिव, वी गिव अटेंशन नहीं कहा जाता, वी पे अटेंशन ही कहा जाता है, ऑल्दो वी डू नॉट पे एनीथिंग। तो इनमें एडिटिंग मत करना, ये एग्जाम्स में आ चुके हैं किसी भी कीमत पर। थोड़े बहुत वेरिएशंस में आपको दिखा पाऊंगा। ये क्यों रखा यार, वो कहां गया? अच्छा ठीक है, चलो चलिए। मैंने कल आसमान में 5 तारे देखे थे, आई सॉ 5 स्टार्स इन द गैलेक्सी। अब इस केस में तारे काउंटेबल नाउन है। अगर अजीब, अरे सर तारे कैसे काउंट हो सकते हैं, तो मैंने नाउन में पढ़ा दिया था इंग्लिश के हिसाब से, जो भी चीज काउंटेबल है उसके पहले ये न्यूमेरल एडजेक्टिव्स आ जाते हैं, 5, 10, 15, 1000, 10,000, लाख, करोड़, ईटीसी। अनकाउंटेबल्स के पहले न्यूमेरल एडजेक्टिव्स नहीं लिखे जा सकते हैं। जैसे मैं कह सकता हूं कि भाई मेरे हजारों दोस्त हैं, तो हजारों पॉसिबल होगा बिकॉज दोस्त काउंटेबल नाउन है। मैं कह सकता हूं आसमान में, आप कहते हैं लाखों करोड़ों अनगिनत तारे हैं, आपने खुद प्लूरल टोन यूज की है, अनगिनत, लाखों करोड़ों, बिलियंस ऑफ स्टार्स इन द गैलेक्सी। कभी कहा कि पैसिफिक ओशन में बिलियंस ऑफ वाटर है, भाई इंडियन ओशन में मिलियंस ऑफ वाटर है, इस तालाब में तो करीबन हंड्रेड्स ऑफ वाटर मिलेंगे, नहीं ना, सेम डिस्क्रिप्शन नाउन में था। इंग्लिश के हिसाब से मैं ग्रामेरियन थोड़ी हूं, स्टार्स काउंटेबल नाउन है, हाँ होते इतने हैं कि हमेशा उनके साथ बिलियंस ऑफ ही लिखा जाता है, बट दे आर कंसिडर्ड काउंटेबल, ध्यान रखिएगा। तो कल मैंने आसमान में 5 तारे देखे थे, 5 के चक्कर में प्लूरल हो गया, ऐसे लगा दी मैंने। कल मैंने 10 तारे देखे थे, 2 तारे देखे थे, 1 तारा देखा था, जो आपने भी पढ़ा होगा, द सन इज अ स्टार, आपने सुना है। और माफी आर्टिकल हमेशा काउंटेबल्स के साथ आते हैं, अनकाउंटेबल्स के साथ तो वैसे भी नहीं आते। पर कल मैं होटल में रुका था, सर कौन सा होटल था, कहां पर था, महंगा था, सस्ता था, ईटीसी। कल मैं एक टीवी लेकर आया था, कल मैं एक फ्रिज लेकर आया हूं, कल मैं एक एसी लेकर आया हूं, फाइन, मैंने टीवी खरीदी है, तारे नहीं खरीदे। मैं होटल में गया था, तारे में नहीं गया था, मैं एक चॉकलेट लेकर आया था, ना कि तारे लेकर आया था, ईटीसी। आफ्टर ऑल होटल नाउन है जिसके बारे में बात कर रहा हूं, जहां मैं रुका था। इस नाउन को मॉडिफाई करने के लिए कुछ भी लगाओगे, दैट विल बी एन एडजेक्टिव, और 5 स्टार्स यहां पर एडजेक्टिव है। अब रटा हुआ आंसर आपको पता है, ग्रामर ड्राइव कर लीजिएगा। होता क्यों नहीं है, बिकॉज 5 स्टार यहां पर एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव एसईएस फॉलो नहीं करते। कि कोई एक लड़की सुंदर है तो आपने कह दिया शी इज ब्यूटीफुल, एक आंसर, बट वो तीनों लड़कियां सुंदर है, वो दोनों बहनें सुंदर हैं, तो वी डोंट से दे आर ब्यूटीफुल्स। आप पैसे वाले हैं, यू आर रिच, आप दोनों ही पैसे वाले हैं, यू आर रिचेस, तो भाई साहब रिचेस तो वेल्थ, लक्ष्मी, धन, संपत्ति को कहा जाता है, जो इंसान को रिफ्लेक्ट कर ही नहीं पाएगी, वो वस्तु है, ये इंसान है, हो नहीं पाएगा। पुअर मैसियस, इंग्लिश नहीं लगा सकती किसी भी एंगल से, वो गरीब है, पुअर, दुनिया में बहुत सारे गरीब हैं, हिंदी में तो कर लेते हैं, गरीबों की मदद करनी चाहिए, गरीब की नहीं, गरीब की भी कहा जाता है, गरीबों भी कहा जाता है। देखो गरीब गरीब होते जा रहे हैं, अमीर अमीर होता जा रहा है, पॉसिबल है, गरीबों के घरों में। पर इंग्लिश में आप पुअर्स कभी पाएं तो दिखा दीजिएगा, एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के प्लूरल नहीं बनते किसी भी एंगल से। तो 5 स्टार होटल, 5 स्टार एसी, 5 स्टार कूलर, 5 स्टार चॉकलेट, ईटीसी, इसीलिए लिखे जाते हैं 5 स्टार। ऐसा नहीं कि स्टार अनकाउंटेबल नाउन है, पर इस वक्त स्टार नाउन है ही नहीं, एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव्स एसईएस फॉलो नहीं करते। फर्स्ट ग्लैंस नॉट द ओनली वन। ऐसा कोई एग्जाम हो ही नहीं सकता जिसने ऐसे अनगिनत बार ना पूछा हो, ऐसा कोई एग्जाम नहीं हो सकता स्टेट, सेंट्रल, ईटीसी जिसने ये लाइन ना पूछी हो। 10 का 20 हो सकता है, 55 हो सकता है। तुम्हारे पास 10 रुपए हैं, हाँ होंगे यार मेरे पास, तो मेरे पास 10 रुपए हैं, रुपए तो मेरे पास पड़े होंगे, रुपए हम काउंट कर सकते हैं, हजारों रुपए हो सकते हैं, लाखों रुपए हो सकते हैं। रुपीज नाउन है, अच्छा 10, 12, 15, 50 जितने भी हो सकते हैं,
तो 10 उसके लिए एडजेक्टिव हो जाएगा, अभी अभी बताया न्यूमरल एडजेक्टिव, और उसके नाते आपका आंसर 10 रुपीज पे पहुंच जाएगा। सही है, रुपए काउंट किए जा सकते हैं, रुपीज, डॉलर्स, यूरोज, ईटीसी। मेरे पास एक नोट पड़ा तो होगा, देखना पड़ेगा कितने का नोट होगा। तो मेरी जेब में नोट है, मैं नोट की बात कर रहा हूं, मैंने रुपीस की बात नहीं की है। अच्छा, वो कितने का नोट है देखना पड़ेगा। नोट पहले से ही नाउन है, मान लो वो चांदी का नोट है, सिक्के का है, सॉरी सिल्वर का है, कागज का है, किसी भी मटेरियल का हो सकता है, किसी भी क्वालिटी क्वांटिटी में आपको डिफाइन कर सकता हूं। जैसे ही मैंने कहा 10 रुपीज नोट, अब ये 10 रुपी नोट को मॉडिफाई करने के चक्कर में एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव एसईएस फॉलो नहीं करते। तो नोट नाउन है, 10 रुपी एडजेक्टिव होगा। कभी भी एसईएस फॉलो किसी भी एंगल से मत कर दीजिएगा। ठीक है, कविश बढ़िया लिखा है, जस्ट टीचर्स टेक द एग्जामिनेशन एंड वी गिव द एग्जामिनेशन। आपने उल्टा लिख दिया, टीचर्स गिव एग्जामिनेशन, वी टेक द एग्जामिनेशन। वी टेक टेस्ट, जैसे टेक्स्ट बुक पर जब आप टेस्ट देते होंगे तो लिखा आता है वी टेक टेक्स्ट, टेक दिस टेस्ट ईटीसी। कविश माफी, बट उल्टा लिख दिया भाई, सॉरी। ठीक है, उसे 5 साल के लिए जेल भेज दिया गया, ही वॉज सेंट टू जेल फॉर 5 years। अब इस केस में 5 ईयर में ईयर नाउन है, गिन सकते हैं 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल। सही है, 5 के चक्कर में प्लूरल हो गया, बन गया। 5 एडजेक्टिव है, न्यूमरल एडजेक्टिव, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसको 5 सालों की जेल हो गई। हमने 5 सालों का बीमा करा रखा है, नहीं होता, क्योंकि जेल नाउन है, इम्प्रिजनमेंट। और नाउन को मॉडिफाई करने वाले शब्द एडजेक्टिव हैं, और एडजेक्टिव एसईएस फॉलो नहीं करते। तो इम्प्रिजनमेंट नाउन है, को मॉडिफाई 5 years, एसईएस फॉलो मत कीजिएगा। ईश्वर ना करे कभी देखना पड़े, बट सुनने के तौर पर इन माई आईज, फॉर योर आईज, आपकी आंखों के लिए, ईटीसी। आंखें 2 ही हैं, काउंटेबल है ऑब्वियसली। नाउन फॉर्म है, माई पॉसेसिव एडजेक्टिव है, प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट है, नाउन प्रोनाउन होते हैं, चलेगा। आपने लाइफ में कभी आईज हॉस्पिटल नहीं देखा होगा। आपने कभी आईज ग्लासेस नहीं देखे होंगे, आई ग्लासेस सुने होंगे हमेशा। आईज हॉस्पिटल नहीं होता, आई हॉस्पिटल चला जाता है, क्योंकि हॉस्पिटल नाउन है, आईज एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव एसईएस फॉलो नहीं करते। सेम डिस्क्रिप्शन बार बार याद करें। कुछ दिन पहले जब नाउन स्टार्ट की थी तो ये एक लाइन बताई थी उस स्लाइड में, फर्स्ट ग्लैंस। कई शब्द देखने में सिंगुलर लगते हैं बिकॉज पीछे एसईएस नहीं है, पर होते प्लूरल हैं। पीपल, जेंट्री, कैटल, पोल्ट्री, तो वर्ब प्लूरल आती है। उल्टा था, कई शब्दों के आखिर में एसईएस होता है पर मीनिंग के हिसाब से सिंगुलर होते हैं। मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, बिलियर्ड्स, डार्ट्स, ईटीसी, गलिवर ट्रेवल्स, अरेबियन नाइट्स, टेनिस, तो सिंगुलर लगा दी। तीसरा लिखा था कई शब्दों के आगे अगर न्यूमरल एडजेक्टिव है 10, 50, 20, तो फिर ये प्लूरल फॉर्म में बिहेव नहीं करते, और नहीं होते हैं तो हमेशा इस फॉर्म में बिहेव कर लेते हैं। तो 10 हजारों रुपए तब हिंदी से ट्रांसलेट करके दिया था, लेकिन हजारों रुपए पॉसिबल है। लाखों लोग थे, मैं अकेला थोड़ी था, लेकिन 10 लाखों लोग थे, गलत हो जाता है। वो हिंदी का ट्रांसलेशन मात्र था, ग्रामर उसके पीछे की देख लीजिएगा। व्हेन आई से आई हैव मिलियंस ऑफ डॉलर्स, इस केस में ऑफ प्रपोजिशन के साथ में ऑब्जेक्ट आते हैं, तो ये प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। अब बच्चे कुछ आपकी नाउन फॉर्म मिलियंस है, आइदर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह, बिल्कुल सही है। तो मिलियन नाउन है, डिक्शनरी के हिसाब से भी है, वैसे भी मैथमेटिकल फिगर है, और नाउन में तो ऐसे लगा सकते हैं ना, कौन मना कर रहा है। बट व्हेन आई से डॉलर्स, इस केस में डॉलर नाउन है, और डॉलर की फिर से वही, कितने डॉलर्स मिलते हैं वहां से, $75 मिलते हैं आपको पर डे के, ईटीसी। उस केस में डॉलर नाउन है, क्वांटिटी आप दिखा सकते हैं, और क्वांटिटी एडजेक्टिव्स दिखाते हैं, और एडजेक्टिव एसईएस फॉलो नहीं करते। हाँ, इनको लिखने के बहुत सारे तरीके और हो जाते हैं। कई बार जैसे इसको देख लो पहले, चलो आजकल जो 5 साल के हैं ना, वो अलग कहर ढा रहे हैं। 5 years old, 10 years old, कई लोगों को डाउट आती है ये कैसे हो सकता है। भैया ओल्ड एडजेक्टिव है, आप पढ़ेंगे कल परसों में ही कि एडजेक्टिव जरूरी नहीं कि नाउन के पहले आते हैं, एडजेक्टिव नाउन के पीछे भी आ सकते हैं। अशोका द ग्रेट आपने सुना होगा, टाइम इममेमोरियल है, द प्रिंसेस रॉयल है, थोड़ा बेहतर पढ़ेंगे मिल जाएगा। एडजेक्टिव्स नाउन के पीछे भी आते हैं, तो ओल्ड एडजेक्टिव है, नाउन नहीं है। जिसमें आप एसईएस लगाना चाहते हैं, ईयर नाउन है, नाउन में एसईएस बिल्कुल लगती है। 5 साल के बच्चे, जो भी आप कहना चाहें, तो 5 years old बिल्कुल सही है। पर जैसे ही आपने लिखा कि वो तो 5 साल का लड़का है, लड़की है, 10 साल का लड़का, लड़की है, अब इस केस में बॉय, पीछे नाउन आ चुकी है, और नाउन को मॉडिफाई एडजेक्टिव करते हैं, एडजेक्टिव एसईएस फॉलो नहीं करते। सेम टोन यहां पर है। हालांकि कई बार ऐसे लिखा जाता है, हम लोग वहां 3 दिन के लिए गए थे, वी स्टेड देयर फॉर 3 days, तो डे नाउन है, नाउन को मॉडिफाई एडजेक्टिव करते हैं, 3 एडजेक्टिव हो गया, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु
When you say 3 days apostrophe journey, ये भी सही है। सर ये क्यों सही है? बिकॉज वही कहानी जो अभी इनको सुनाई थी, ये अपॉस्ट्रफी वेरिएशन है और अपॉस्ट्रफी वाली चीज को ऑफ की सहायता से फ्लिप करके लिखा जा सकता है। इसको आप लिख सकते हैं जर्नी ऑफ 3 days और ऑफ प्रीपोजिशन के साथ ऑब्जेक्ट में 3 days बिल्कुल चल जाएगा। आई रिपीट, वहां पॉसिबल नहीं है। अ होटल ऑफ 5 stars बकवास हो जाएगी। अ रुपी ऑफ 10 notes वो नॉनसेंस हो जाएगा। एन इम्प्रिजनमेंट ऑफ 5 years अगर लिखते हैं तो वहां भी आप एसईएस लगा सकते हैं, नो ऑब्जेक्शन। पर अ जर्नी ऑफ 3 days, यात्रा 3 दिन की हो सकती है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ अपॉस्ट्रोफी लगा इसीलिए सही है। हाँ, अगर ये भी ऐसे लिखा जाए 3 और उसके साथ में हाइफन के साथ लिखना चाहूं डेज और उसके बाद जर्नी, तो माफ करना यहां से भी आपको एसईएस हटाना पड़ेगा क्योंकि अब अपॉस्ट्रोफी नहीं है, अब वो उसी लिस्ट का हिस्सा है। एडजेक्टिव्स एसईएस फॉलो नहीं करते। कोई शिकायत है तो आप टोक सकते हैं। मूव इन अहेड, पुटिंग द एग्जांपल्स। इनको बिल्कुल स्ट्रेट याद रखना, मैं नहीं कहूंगा रट लीजिएगा, बट ये एज इट इज ही आते रहते हैं। आई सॉ 5 stars इन द गैलेक्सी, ठीक है, नाउन है। बट आई वेंट टू अ 5 star होटल। आई बॉट अ 5 star AC, 5 star कूलर, जो भी आप कहना चाहेंगे। ही वॉज सेंट टू जेल फॉर 5 years, बिल्कुल सही है, फॉर प्रपोजिशन ऑब्जेक्ट। बट 5 years इम्प्रिजनमेंट तो नहीं हो पाएगा। मेरे पास 5,000 रुपए हैं, तो 1000 एडजेक्टिव है, नाउन को मॉडिफाई करने के लिए एडजेक्टिव में एसईएस वैसे भी नहीं लगता। पर हाँ, उसने मुझे काफी पैसे दिए थे। ही गेव मी thousands of rupees, प्रपोजिशन से सेपरेट हो गया, आपकी जो मर्जी आप कहना चाहेंगे। आई हैव 10 rupees, बिल्कुल सही है क्योंकि रुपीज नाउन है। आई हैव अ नोट, बिल्कुल सही है, मेरे पास एक नोट होगा 10 का, 20 का, 50 का, 100 का, जो आप कहना चाहें। नोट के लिए एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव एसईएस फॉलो नहीं करते। ही इज 80 years old, बिल्कुल सही है, बट ही इज अ बॉय, अ मैन, जो भी आप कहना चाहें। इस केस में 80 years तो नहीं हो पाएगा, 80 year old मैन हो जाएगा। हाँ, कुछ हाइफनेटेड एक्सप्रेशंस और रिसेंटली पढ़ाया जा चुका है कि टाइम चूंकि एक पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट है तो पर्सोनिफिकेशन वालों को तो जेंडर मिल जाता है, ही लिखना है, शी लिखना है, सब पॉसिबल था। नहीं पता, प्रीवियस क्लासेस में है, एक बार चेक कर लीजिएगा। और उस केस में आपका आंसर सारे वो हक देता है जो इंसानों को है, बिकॉज वो पर्सोनिफाइड हो चुके हैं, इंसान की तरह ट्रीट होते हैं। तो आप कई बार पाएंगे कि टाइम के एक्सप्रेशंस में आपको अपॉस्ट्रोफी एस बड़े प्यार से मिल जाएगा, जैसे कुछ सैंपल आपके सामने लिखे हुए। इट्स ओनली एन आवर्स ड्राइव फ्रॉम हियर, यहां से सिर्फ 1 घंटे का रास्ता है यार, ज्यादा दूरी थोड़ी होगी। एन आवर्स ड्राइव फ्रॉम हियर। दे लिव जस्ट अ माइल्स वॉक अवे, सिर्फ 1 मील दूरी पर करीबन रहते होंगे। टाइम, लेंथ, डिस्टेंस, मेजरमेंट, ये सारे आपके अपॉस्ट्रोफी फॉलो करते हैं। एट अ स्टोन्स थ्रो, वहां भी समझाया था, फिर कह देता हूं, दोबारा आ जाइए। 1 year's इंश्योरेंस अपॉस्ट्रोफी एस के साथ है। 2 days लीव अपॉस्ट्रोफी एस के साथ है। थोड़ा ध्यान दें, इसके आखिर में एसईएस नहीं था तो हमने लगा दिया, इसके आखिर में पहले से एसईएस है तो हमने नहीं लगाया, सिर्फ अपॉस्ट्रोफी काम लगा कर चला दिया। अ वीक्स पे, आपकी 1 हफ्ते की सैलरी आपको मिल जाएगी। तो जब आप किसी भी चीज के मेजरमेंट को दिखाते हैं, टाइम, डिस्टेंस, लेंथ, किसी भी एंगल से आ सकता है, उस केस में अपॉस्ट्रोफी पॉसिबल है एट एनी कॉस्ट। देखा होगा, सुना होगा, 2 minute साइलेंस तो नहीं, बट हाँ, एनीथिंग सच। क्या बात है सर, यू हैव क्वालिफाइड सीईटी ऑफ हरियाणा। दिल से आपको ऑल द वेरी बेस्ट 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 एट अनेकों बार ऑल द वेरी बेस्ट आपको फॉर योर फ्यूचर एंडिवर्स। आप बहुत अच्छे हैं, ऑलरेडी आर्मी में है, इसके बाद कोई डिस्क्रिप्शन तो नहीं चाहिए, फिर भी आप पढ़ते हैं एंड यू हैव क्वालिफाइड दैट एग्जामिनेशन। बहुत सही, थैंक यू सो मच सर, प्राउड ऑफ यू, दिल से कहना चाहूँ। और शुक्रिया मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। आप जैसे लोग हैं तो बहुत हौसला मिलता है, थैंक यू सो मच। ठीक है, चलिए, कोई शिकायत है आप पूछ सकते हैं इन चीजों में। नेक्स्ट स्टेप अहेड और चलते हैं, जिसको आज फिनिश हो जाएगा तो बढ़िया है, नहीं तो कल फिनिश कर लेंगे, नो ऑब्जेक्शन। नेक्स्ट रामबाण जो इन 2 के बाद देना चाहूंगा, वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट आते हैं, प्रोपोजिशन के साथ ऑब्जेक्ट आते हैं। तीसरा जोड़ लीजिएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन ही हो सकते हैं, इनके इक्विवेलेंट चीजें होती हैं, घूम फिर के वो बिहेव तो इन्हीं में से एक ही करेगी। चौथा जुड़ेगा कभी कि मॉडल्स के साथ V1 आती है, और आखिरी होगा फाइनाइट वर्ब होने पर ही सेंटेंस को सेंटेंस कराने का हक है। स्पोकन इंग्लिश नहीं, लिखित भाषा, एग्जामिनेशंस, कंपटीशन, ईटीसी, फॉर्मल टोन। 5वें के बाद 6वां तो नहीं जुड़ेगा किसी भी एंगल से, कि इस बात का विशेष ध्यान रखना, कभी क्रॉस नहीं हो सकती। लेट्स पिक दिस थर्ड वेरिएशन, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेंटेंस का सिर्फ नाउन या प्रोनाउन ही हो सकता है। मैंने एक सेंटेंस लिखा, आइदर ऑफ देम इज कमिंग, आइदर ऑफ द बॉयज इज कमिंग, दोनों में से कोई भी आ रहा है, मैंने लिख दिया आइदर बॉय इज कमिंग। इज वर्ब है तो वो वर्ब के बाद लिखा है, ये भी वर्ब है उसके बाद ही लिखा है कहीं, वर्ब के पहले सब्जेक्ट होगा। फर्स्ट स्टेटमेंट मैंने जज किया ऑफ प्रपोजिशन है के साथ ऑब्जेक्ट आते हैं, तो ये तो बेचारा ऑब्जेक्ट में चला गया।
रिमेनिंग फ्रैक्शन के नाते आइदर ही बचा, जिसको मजबूरी वश ही सही सब्जेक्ट होना पड़ेगा। आइदर किसी का नाम तो नहीं होता, पर हाँ तुम दोनों में से कोई एक जाएगा, दोनों नहीं जाओगे। नाम के स्थान पर लिखा जाता है। अरे अभी भी तो पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउंस। हाँ हाँ हाँ, आइदर याद है, प्रोनाउन था, आइदर इंग्लिश में प्रोनाउन है। पर कब? जब नाउन थी नहीं। अब बगल में नाउन बैठी है पहले से ही, बॉय, और नाउन के बगल में प्रोनाउन क्यों लिखे जाएंगे? उस केस में नाउन की कोई भी आइडेंटिटी ऐड करने पर, कुछ भी विशेषता बताने वाले वर्ड्स को मीनिंग में ऐड करने वालों को एडजेक्टिव कहा जाता है। आप डिक्शनरी चेक कर सकते हैं, आइदर प्रोनाउन है जब खुद सेंटेंस का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बिहेव करे तो, आइदर एडजेक्टिव है जब किसी नाउन को मॉडिफाई करने की कोशिश करे तो। हाँ, वक्त आने पर जुड़ेगा, आइदर इंग्लिश में एडवर्ब भी है और के साथ मिलकर कंजंक्शन का काम भी कर लेता है। सर बिल्कुल समझ नहीं आया, दोबारा बात कर लेते हैं। Neither of them has taken verb combination, has taken verb combination के पहले सब्जेक्ट होगा, बिल्कुल होगा, असर्टिव टोन इंपेरेटिव भी नहीं है। ऑफ बेचारा प्रपोजिशन के साथ ऑब्जेक्ट आते हैं तो ये तो ऑब्जेक्ट बन गया, इसको कहां सब्जेक्ट बिहेव करा सकते हैं? शक्ल ही दिख रही है, नन ऑफ देम, सम ऑफ देम, वन ऑफ देम, क्योंकि देम है, ऑफ के साथ दे तो आ भी नहीं सकता। सब्जेक्ट कौन बचा? नाइदर, इसी को होना पड़ेगा। और हाँ मुझे याद है, आइदर भी प्रोनाउन था, नाइदर भी प्रोनाउन ही था, तो ये प्रोनाउन है, बिल्कुल सही है। पर सेकंड स्टेटमेंट में वर्कर पहले से ही नाउन मौजूद है, और जब नाउन है तो आप प्रोनाउन तो बगल में नहीं लिख सकते। ये थोड़ी कि रवि ही लिव्स इन जर्मनी, इम्पॉसिबल। इन दैट केस एक ऑप्शन बचता है कि नाउन को मॉडिफाई करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव हो सकते हैं, दैट इज गोइंग टू बी एन एडजेक्टिव। और डिक्शनरी से वेरीफाई करें, नाइदर प्रोनाउन है, नाइदर एडजेक्टिव है। हाँ, वक्त आने पर नाइदर एडवर्ब भी होगा, नाइदर नॉर के साथ मिलकर कंजंक्शन का भी काम कर लेगा। आप पाएंगे कई बार ऐसा होता है, अनगिनत शब्द हैं, ईच ऑफ देम हैज डन हिज जॉब, तो हैज फिर से वर्ब है, हैज फिर से वर्ब है। ऑफ देम बेचारा प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट आपके पास एक ही शब्द बचा, ईच, इसी को होना पड़ेगा। और हाँ मुझे याद है कि कुछ दिन पहले पढ़ा था, ईच इंग्लिश में प्रोनाउन है, बिल्कुल सही है। पर हाँ, ईच प्लेयर हैज गॉट द टास्क, इस केस में प्लेयर पहले से ही नाउन है, और जब नाउन है आपके पास में तो फिर आप दोबारा क्या प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे? इम्पॉसिबल हो जाएगा। उस केस में नाउन की क्वांटिटी, 1 प्लेयर, 2 प्लेयर, 10 प्लेयर, 1000 प्लेयर दिखाने का काम एडजेक्टिव्स कर लेते हैं। और आप डिक्शनरी से चेक करें, ईच इंग्लिश में एडजेक्टिव है, ईच इंग्लिश में प्रोनाउन है, ईच इंग्लिश में एडवर्ब का भी काम कर लेता है, और ऐसे बहुत सारे काम करना पॉसिबल है। ठीक है, अच्छी चीज देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा होता है, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ऐसा होता है, कुछ लोगों का कहना है कि ऐसा होता है। जो भी हिंदी बने रफ देखना, इंग्लिश प्रिसाइज आपके पास है। सम पीपल से दैट, सम पीपल बिलीव, सम पीपल नो, ईटीसी। पीपल नाउन है, 2 4 10 20 50, क्वांटिटी दिखाने के तौर पर एडजेक्टिव हो सकता है, बिल्कुल है। कभी जिंदगी में पढ़ा कि सम भी इंग्लिश में प्रोनाउन होता है? पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, आपके सोर्सेज रेफरेंसेस बहुत अच्छे हैं। सम प्रोनाउन नहीं, नहीं ऐसा नहीं होता। डिक्शनरी खोलिएगा, चेक कीजिएगा, जो आपको मिले बता दीजिएगा। ऑफ प्रपोजिशन है, के साथ ऑब्जेक्ट आते हैं, सम पीपल से, सम पीपल बिलीव, सम पीपल थिंक, आगे वर्ब लिखिए मैंने उसके बाद। तो अब आप जज कर लो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है। सम ऑफ देम आर सेइंग, कुछ तो यही कह रहे हैं कि उनको यही चाहिए, कुछ कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं, मैंने तो नहीं बोला। कुछ तो मेरी बात से सहमति नहीं है, कुछ को तो लगता है कि वही भगवान है, एनीथिंग सच। यहां पर सम सेंटेंस का सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन हो सकते हैं, सम किसी का नाम तो नहीं होता। डिक्शनरी से वेरीफाई कर लें, प्रोनाउन आपको मिल जाएगा। अनगिनत बार अगर आप नोटिस करते हैं तो आपको मिलेगा कि मैनी पीपल हैव डन दिस, मैनी पीपल से सो, कई लोग ऐसा कहते हैं, कई लोग ऐसा मानते हैं, कई लोगों की ऐसी मान्यता है, ईटीसी। तो हैव वर्ब है, पीपल नाउन है, सब्जेक्ट तो हो गया। हाँ, कुछ लोग हैं, काफी लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, नाउन को मॉडिफाई एडजेक्टिव्स कर लेते हैं, चलेगा। आपको कई बार लिखा मिलेगा, मैनी थिंक, मैनी से, मैनी बिलीव, मैनी नो, मैनी फील, ईटीसी। अब इस केस में मैनी के जस्ट बगल में वर्ब है, और वर्ब के पहले तो सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट तो नाउन प्रोनाउन हो सकता है। डिक्शनरी से चेक कीजिए, मैनी प्रोनाउन मिल जाएगा, मैनी एडजेक्टिव होगा, वक्त आने पर इनसे और काम भी कराए जा सकते हैं। बिलीव इंग्लिश में वर्ब है, वर्ब के पहले सब्जेक्ट्स लिखे जाते हैं, मैनी प्रोनाउन है, आप डिक्शनरी से वेरीफाई कर सकते हैं। तो हमने तो जिंदगी में कभी नहीं पढ़ा कि मैनी सब्जेक्ट हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है। मैनी की जगह सम सब्जेक्ट हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है। आप डिक्शनरी से चेक करेंगे कि अ फ्यू इंग्लिश में प्रोनाउन का काम कर लेता है, चेक कर सकते हैं। अ लिटिल इंग्लिश में प्रोनाउन का भी काम कर लेता है। तो फर्स्ट हेडिंग थी यूज ऑफ नाउन्स एज एडजेक्टिव्स, कपिल शर्मा शो, मोदी गवर्नमेंट, विराट कोहली टीम, शाहरुख खान फिल्म, ईटीसी। अगली हेडिंग है यूज ऑफ प्रोनाउंस एज एडजेक्टिव्स। आई रिपीट, प्रोनाउंस एज एडजेक्टिव्स, जिसमें सम है, मैनी है, ईच है, आइदर है, नाइदर है, ऐसे बहुत सारे शब्द काम कर लेते हैं। लिखा होगा नहीं तो मैं दोबारा लिख के दिखा देता हूं।
चलिए एक लाइन यहां से लिखता हूं मैं कि मैंने एक सेंटेंस लिखा ऑल इज वेल, कैसा है, सब बढ़िया, चलिए ठीक है। अगला मैंने सेंटेंस लिखा ऑल द प्लेयर्स आर हैप्पी, ऑल द प्लेयर्स आर रेडी, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी लिखा है मैंने। पहले वाले में भी इज वर्ब है, सेकंड में भी आर वर्ब है आपके पास, के पहले सब्जेक्ट आते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन हो सकते हैं। ऑल किसी का नाम तो नहीं होता, लेकिन हाँ मैं भी बढ़िया, घरवाली भी अच्छी, ये भी अच्छा, बिजनेस भी अच्छा, जॉब भी अच्छी, तैयारी भी अच्छी, सब बढ़िया, हेल्थ भी अच्छी, सब बढ़िया, सब बढ़िया। ऑल अभी अभी पढ़ा था, प्रोनाउन होता है तो बिल्कुल प्रोनाउन ही है, बिल्कुल सही है। पर जब मैंने प्लेयर्स दे दिया है कि नाउन है मेरे पास, मेंबर्स लिख दिया है, टीममेट्स लिख दिया है, स्टूडेंट्स लिख दिया है, तो स्टूडेंट्स ऑलरेडी नाउन है, और नाउन को मॉडिफाई तो एडजेक्टिव भी कर सकते हैं। तो ऑल इंग्लिश में प्रोनाउन है, ऑल इंग्लिश में एडजेक्टिव है, वक्त आने पर एडवर्ब भी होगी, ईटीसी। बोथ से स्टार्ट कर लो, बोथ ऑफ देम आर कमिंग, बोथ आर कमिंग, बोथ सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, लेकिन बोथ द बॉयज आर कमिंग, बॉय नाउन है, बोथ एडजेक्टिव है, वक्त आने पे बोथ एडवर्ब हो जाएगी, बोथ के साथ एंड की पेयरिंग करके उसको कंजंक्शन का काम कराया जा सकता है। ऑब्जेक्शंस हार्टिली वेलकम। एक सेंटेंस पूछना है आपसे, कुछ ऑब्जेक्शन हो तो बताइएगा। फर्स्ट वन पर नजर डाल लीजिए मुझे, जल्दी। फर्स्ट वन सेंटेंस, कोई करेक्शन चाहिए तो बता दीजिए, और सही हो तो बता दीजिएगा। फर्स्ट सेंटेंस देखें एक बार प्लीज। हिज इज अ ब्यूटिफुल फ्लैट। कुछ कमेंट्स हैं, मैं देख लेता हूं। तरुणा सॉरी नहीं बेटा, आप जो भी है माफी 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 माफी, उल्टा मत समझिएगा, माफी। बट मैंने हक से कहा 9:18 प्रिसाइज टाइम नहीं हो पाएगा, बस वही है, कभी कभी थोड़ा बहुत डिले हो जाता है, पिछली क्लास का या मेरी तरफ से भी कई बार हो जाता है। तो ऐसा मत सोचिए कि आपने कुछ गलत पूछ लिया, आप मेरे पास आए हैं, पहली बात शुक्रिया आपको दिल से, दूसरी बात आपका हक है, जो भी शिकायत होगी आप बिल्कुल कहिएगा, तो ऐसा सॉरी की जरूरत नहीं है, इस चीज पे तो बिल्कुल नहीं है। 5 तारा होटल। अभी बोला तो आई टेस्ट, सेंटेंस में मत डाल देना आज हम अपनी आईज टेस्ट कराने गए थे, वहां सब्जेक्ट और वर्ब कॉम्बिनेशन आ जाएगा। अमन, हक से एक लाइन, आई डोंट नो आप मानेंगे कि नहीं, वैसे आप बहुत मानते हैं मुझे। रीजनिंग में एक टॉपिक होता है सिलॉजिज्म। सारे कुत्ते गधे हैं, सारे गधे घोड़े हैं, सारे अल्फाबेट्स वर्ड्स हैं, सारे वर्ड्स लेटर्स हैं, सारे वर्ड्स डिजिट्स हैं, ईटीसी। बाकी आप समझदार हैं। तो रीजनिंग में क्या लिखा मिल रहा है, दैट डजंट डिफाइन फॉर्मल ग्रामर। केबीसी के क्वेश्चंस में कुछ बहुत सी चीजें गलत आती हैं, मैं आगे दिखा दूंगा बोलकर ही, पर दैट वे उसको हम ग्रामर नहीं मान सकते। बाकी आप देख लीजिएगा, आइज टेस्ट को मैं एक बार और पढ़ लूंगा, मे बी कॉलोक्वली शायद लिखा जाता हो, बट आई हॉस्पिटल आपने भी देखा होगा, हक से कहना चाहूंगा, आइज टेस्ट में आपको चेक करके बोल दूंगा। पल्लवी थैंक यू बेटा। मुस्कान, अभिषेक, मुस्कान, वो शिवानी, चलिए वो बिल्कुल सही है, नो एरर है। इसको मैं फर्स्ट स्लाइड में डालता हूं आगे, जिससे मुझे क्रॉस ना करना पड़े। पर जिन लोगों को गलत लगा, जरा उस वेरिएशन को डिराइव कर लीजिएगा। आंसर वही, अपने पास रटने का कॉलम है नहीं, थैंक्स टू यू। पहली लाइन लिखी कि दिस इज माई बुक, दिस इज, अरे सर ये तो पता है ना, दिस इज माई बुक। अरे क्यों, कई चीजें ऐसी हैं जिनको हमने रट रखा है, उनके पीछे की ग्रामर लॉजिक वेरिएशंस हमें पता ही नहीं, बस हमें पता है ये होता है, उसी की फोटोकॉपी शब्द चेंज करके पूछ लो तो वो हमें नहीं आता। आइए ड्राइव कर लेते हैं। आपको कुछ दिन पहले बताया था कि इस पूरी लिस्ट में जहां पर माय और माइन जैसे शब्द हैं, जहां पर यू और सॉरी योर और योर्स जैसे शब्द हैं, जहां पर आवर और आवर्स जैसे शब्द हैं, और ईटीसी सारे आपके, इनमें से पहले वाले पॉसेसिव एडजेक्टिव्स हैं, जबकि दूसरे वाले पॉसेसिव प्रोनाउन है। आइए जरा इनको यूज कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, दिस इज माई बुक, माइन बुक पता नहीं, थोड़ा सुनना प्लीज। इस वर्ब है मुझे इतना पता है, इस वर्ब है मुझे इतना पता है, के पहले सब्जेक्ट आते हैं तो दिस को सब्जेक्ट होना पड़ेगा,
सब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन होते हैं। दिस इंग्लिश में नाम तो होता नहीं किसी का, अरे अभी भी तो पढ़ा था डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट में आया बुक मेरे पास पहले से ही नाउन मौजूद है, और जब नाउन है तो प्रोनाउन का कॉलम तो बचता नहीं है, पर हाँ नाउन को मॉडिफाई कुछ भी ऐड करने वाले शब्दों को एडजेक्टिव कहा जा सकता है। दिस डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है उसी लिस्ट से, दिस दैट दीज दोज एंड सच एंड वन। एग्जाम्पल, इधर आ जाओ, पीछे चूंकि नाउन मौजूद है बुक, तो नाउन के बगल में प्रोनाउन तो नहीं आ सकता, माइन प्रोनाउन है, पर हाँ को मॉडिफाई करने के लिए एडजेक्टिव जरूर आ सकते हैं, बिल्कुल सही है, माई इंग्लिश में पॉजिटिव एडजेक्टिव है। पर दिस बुक इज, अब आगे वैसे प्रेडिकेट है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से काम करा लेते हैं, इस केस में नाउन तो है नहीं, तो फिर ये एडजेक्टिव भी क्या करेगा, किसको मॉडिफाई करेगा, एक काम करें प्रोनाउन को देते थे। और हाँ आपने यही रटा है, दिस इज माई बुक क्योंकि नाउन थी, दिस बुक इज माइन क्योंकि नाउन नहीं है। अच्छा दिस बुक इज माई बुक नहीं पढ़ा होगा क्योंकि नाउन है ऑलरेडी, तो यहां मत दो ना, पर उधर नहीं है तो यहां दे दीजिएगा। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। विच इज योर पेन, योर्स पेन, इज वर्ब है, इज वर्ब है, पहले सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन होते हैं, अभी अभी तो पढ़ा इंटरोगेटिव प्रोनाउन, विच, हु, हुम, प्रश्न पूछने के नाते चलेगा। पर विच पेन इज योर्स में पेन ऑलरेडी नाउन है, अब मैं इसको इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहां से कह दूं, मस्ट बी एन इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, और ऑब्वियसली वो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव ही होता है। पर हाँ इधर आए आपके पास पहले से नाउन मौजूद है कि पेन, तो पेन को मॉडिफाई करने के लिए एडजेक्टिव चाहिए, प्रोनाउन तो नहीं चाहिए, इस केस में आपका आंसर योर पेन पे चला जाता है। पर हाँ विच पेन इज योर और फिर योर्स, आगे नाउन ही नहीं है तो फिर प्रोनाउन से काम चलाओ ना, ये एडजेक्टिव किसको मॉडिफाई करेगा। जैसे हिंदी और ट्रांसलेशंस पर डिफरेंसेस क्या, कि हिंदी में हम लिखते हैं आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपका आज्ञाकारी शिष्य, अब इस केस में आपका शिष्य लिखा हुआ है, योर फेथफुल सन, डॉटर, स्टूडेंट, जो आप कहना चाहेंगे। पर नीचे इंग्लिश में ही, नीचे मतलब अलग से आप सिर्फ इतना लिखते हैं, योर्स ओबीडियंटली, योर्स फेथफुली, आपने तो नहीं लिखा योर्स फेथफुल सन, एक ही बात है, नाउन के स्थान पर प्रोनाउन लिखे जा सकते हैं। इस केस में आपका आज्ञाकारी शिष्य नाउन थी तो एडजेक्टिव लगा दिया, नाउन नहीं है प्रोनाउन से काम चला लीजिएगा, ETC। और अगर ये लाइन क्लियर है तो इधर आ जाओ, ग्रामर से ही इज वर्ब है कि पहले सब्जेक्ट आते हैं, और उसी लिस्ट में आपको बताया था कि हिज दोनों काम कर लेता है, हिज प्रोनाउन भी है, हिज एडजेक्टिव भी है, दोनों काम कर सकते हैं। जिसका ट्रांसलेशन आपने यहां यूज किया, दिस इज माई बुक, दिस बुक इज माइन, माई और माइन को फ्लिप कर लिया, वैसे यहां चेक कर लीजिएगा, हिज इज अ ब्यूटीफुल फ्लैट, वर्ब के पहले सब्जेक्ट आते हैं, सब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन है, हिज इंग्लिश में प्रोनाउन है, और ब्यूटीफुल एडजेक्टिव, फ्लैट नाउन है, बिल्कुल सही है। हाँ आप इस नाउन को इधर चिपका सकते हैं, दिस इज माई बुक की बुक इधर ले आओ तो आपका ट्रांसलेशन इजी बन जाएगा, हिज फ्लैट इज ब्यूटीफुल। शिकायत है आप टोक सकते हैं, पर दैट्स नॉट द वेरिएशन कि आप उसे इंप्रूव करेंगे, वो अपनी जगह सही है, आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने उसका दूसरा वेरिएशन बोला है। बोथ आर एब्सोल्युटली करेक्ट, हाँ वो अच्छा लग रहा है, एग्जाम में यही चीजें आती हैं, विल शो यू। Ours is a developing country, हमारा है एक प्रगतिशील देश, उसका है घर, मेरी है वो किताब, मेरी है वो किताब, माइन इज दैट बुक, माइन खुद पॉसेसिव प्रोनाउन है, सेंटेंस का सब्जेक्ट हो सकता है, माइन इज दैट सीट, मेरी है वो सीट, हाथ मत लगाना उसको, माइन इज दैट सीट 100% सही है, आप वेरीफाई कर सकते हैं। Ours is a developing country, ours प्रोनाउन है, बिल्कुल सही है, yours प्रोनाउन है, कौन मना कर रहा है, प्रोनाउन ही सब्जेक्ट होते हैं, वर्ब है उनके पास, प्रेडिकेट में आपको जो लिखना है लिख लीजिएगा। जैसे फिर सैंपल के तौर पर, हर्स इज दिस गिफ्ट, उसका ये गिफ्ट, आपका नहीं है, आपका वो रखा हुआ है, उस केस में हर्स पॉसेसिव प्रोनाउन के पास खुद की वर्ब है, हाँ समझने के लिए आप दिस गिफ्ट इज हर्स भी कर सकते हैं। अभी तक कोई शिकायत है टोक दीजिएगा, इनको मैं ढंग से समझाता हूं, ये तो नेक्स्ट पार्ट रहेगा, एक को अप्लाई कर लेते हैं, रुक जाओ। हाँ ये मैं कल फिर दिखाऊंगा, SSC स्टेनो 24 दिसंबर 2020 शिफ्ट 1-2 जो भी बनी रहे, एक ही लाइन में कल वापस देखेंगे इसको और वेरिएशंस के साथ। आज की लास्ट स्लाइड ये लिखा हुआ था 24 दिसंबर 2020, क्वाइट रिसेंटली। तरुणा माफी बेटा, कौन सा मैसेज आपका? Ours is a big house, अभिषेक। Ours was a happy family, मतलब our family was happy। कोई शिकायत है प्लीज पूछिए। तब तक मैं आइज टेस्ट को गूगल पर डाल देता हूं, बस इतना कहना चाहूंगा, बाकी अपन डिस्कस करते हैं।
अच्छा सॉरी बेटा, आप वो तरुणा है। चलो मैं 100% आपको अभी रिप्लाई करता हूँ खाना खा के, बस ये कहूँगा। नहीं है भाई, रीजनिंग वाले क्या लिख रहे हैं वो जाने। आप चेक करोगे तो गूगल रिजल्ट्स पर, मैंने किसी डिक्शनरी में नहीं देखा, मैंने लिखा है आईज टेस्ट। जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उनको आप देखोगे तो आपको आई एग्जामिनेशन मिलेगा, एन आई टेस्ट लिखा मिलेगा, फ्री ऑनलाइन आई टेस्ट लिखा मिलेगा। टेस्ट योर आई मिल सकता है, ऑनलाइन आई टेस्ट, आई एग्जाम, आई टेस्ट, नो आईज टेस्ट, होम आई टेस्ट, अ ग्लॉसरी ऑफ आई टेस्ट्स। लेंसकार्ट की जो एप्लीकेशन है, लेंसकार्ट हम सबने सुना, इतने ऐड आते हैं, आगे लिखा हुआ है लेंसकार्ट होम आई टेस्ट एंड फ्रेम। प्रोनाउन अंकित, पॉजिटिव प्रोनाउन उस लिस्ट में भी पढ़ाया था जो आपको प्रोनाउन की दी थी कि सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस, आवर पॉजिटिव एडजेक्टिव, आवर्स पॉजिटिव प्रोनाउन। ठीक है, कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। सी यू टुमारो एट द सेम टाइम हियर। ऑब्जेक्शंस हार्टिली वेलकम। विच इज योर पेन, दो नाउन प्रोनाउन चल सकते हैं। कहाँ है नाउन प्रोनाउन बेटा? विच प्रोनाउन है, इज वर्ब है, योर पॉजिटिव एडजेक्टिव है, पेन नाउन है। चारों का पार्ट ऑफ स्पीच अलग अलग है। अमन थैंक यू भाई। नहीं बेटा, नहीं नहीं, भूलना सपने में भी नहीं है। एक तो तबीयत ठीक नहीं है मेरी, मैं सही बताऊं आपको, ठीक है। दूसरी बात, हक से कहना चाहूँ, मुझे लगा कोई और होगा, ऑनेस्टली मुझे नहीं पता था। और मैसेजेस माफ़ी के साथ ही कह सकता हूँ, आप लोग झूठ माने एनी हाउ। कल से जिनका सिलेक्शन हुआ है उनके कितने स्टेटस मैंने लगा दिए, आप अगर फ्री हो तो देखिएगा। तो वो रिप्लाई करना, बिकॉज बच्चे का सिलेक्शन हुआ है, पहली प्रायोरिटी। मैं खुद 3 दिन बाद आया हूँ घर परिक्रमा देकर, मथुरा वृंदावन गोवर्धन। तो उसके बाद मैं खुद 3 दिन से मैंने फ़ोन यूज़ नहीं किया, क्योंकि परिक्रमा में क्या मैं फ़ोन ही चलाऊंगा। तो वो मैसेजेस पेंडिंग, तो आपका आई नो बहुत पीछे है, बट माफ़ी एंड दिल से वेलकम, दिल से वेलकम। तरुणा हक से बेटा, तो आज रात को मैं 99.99% आपका वो कर देता हूँ जो आपका मैसेज है। ऐसा मत भूलिएगा भूल गए, पर अभी यहाँ पर आइडेंटिफाई नहीं हो पाया, सॉरी। अभिषेक, ज्योति, प्रज्ञा, अमन, हिमांशु, अंकित, प्रांजल, मनीष, नहीं 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 नहीं, कोई डिलीवरी चार्ज नहीं देना, 250 रुपये भी नहीं देने अपन को 250 पेज की किताब के लिए। मनीष, आप 100 बार टोको, दिन में 10 बार टोकिए। दिल से वेलकम भाई, करते हैं कुछ करते हैं। आराध्य, शिवानी, यू टू, एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, चूंकि मैं बाहर था, अब याद आया कि आपका बर्थडे निकल गया होगा, मैं विश भी नहीं कर पाया। जो आई स्वेयर मैंने सोचा था कि आपके बर्थडे पर ही आपको विश करूंगा, इसलिए एडवांस्ड शायद लिखा था आपको। हैप्पी बर्थडे, माफी, बी लेटेड हैप्पी बर्थडे, थैंक यू सो सो मच, आप बहुत अच्छे हैं। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, यू टू बी सेफ। कविश, शिवम, आशु, अमन, यू टू भाई, अभय, पल्लवी क्या हुआ, नम्रता, थैंक्स अ लॉट, निशा, तरुणा, हैव द सेम स्माइल बेटा। कविश, वो एडवांस कर दिया था हम, सॉरी। पहले भी उनको बोलना मैसेज कर लें बेटा। कॉल के लिए ना तो मेरे पास टाइम होता, मैं दिल से कहूँ, 30 से 40 कॉल डेली आते रहते हैं, 20, 30, 40। दिन भर क्लासेस हैं, कॉल मुझे बहुत इरिटेटिंग लगते हैं। और मैंने जो शाम को कहा, लोगों को लगता है कि वो फ्री हैं तब वो कर लेंगे, मैं फ्री हो ही नहीं पाता, पूरे दिन में लगा रहता हूँ। तो कॉल बहुत इरिटेटिंग लगता है मुझे, बहुत ज़्यादा। उनको बोलिएगा मैसेज करें, मैं हक से बात कर पाऊंगा, प्लीज़ इफ पॉसिबल। ज्योति अभी हो गई बेटा, आधी तो अभी हो गई नाम से ही, आधी कल हो जाएगी। शॉ, उनको बोलना मैसेज करें, अपन बात करते हैं। थैंक्स टू यू फॉर ऑलवेज बीइंग सो 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 एक्टिव। बस ज़्यादा नहीं बोलूंगा, बट बहुत ज़्यादा एक्टिव है आप, हर तरह से, पढ़ाई में, पोल्स में, इन एक्टिविटीज़ में। तो सोच भी नहीं सकता आप पर इतनी इन्फॉर्मेशन कहाँ से आती है। गॉड ब्लेस यू बेटा, यू आर इम्प्रेसिव। पल्लवी, शिवानी, ज्योति, एंड ऑल ऑफ यू हियर, सी यू, बाय, टेक केयर।